हसैन भाई चक्कर आ रही है। भाई भाई चक्कर आ रही है, रोक दो। हसैन भाई रोक दो। भाई चक्कर आ रही है। Hey lads, how's it going? My name is Asnan Tariq and welcome to this temporary setup. अगर आप मुझे Instagram पे फॉलो करते होते तो आपको पता होता कि मेरे पूरे रूम के अंदर रिनोवेशन चल रही है और मेरा न्यू पीसी बिल्ड हो रहा है। आई एम सो सॉरी कि इसके अंदर टाइम लग रहा है, लेकिन यार मुझे सब कुछ अपने ओन पे अकेले खुद करना पड़ा है। इवन मैंने अपने कमरे का पेंट भी खुद किया है, तो लगता है यार टाइम। आई एम वेरी सॉरी। खैर, अब मैं अपने न्यू सेटअप के अंदर एक ब्लैक और वाइट और ग्रेश एस्थेटिक लुक के ऊपर जा रहा था और उसके अंदर ये वाली चेयर टोटली सूट नहीं कर रही थी, मेनली इसके इस ऑरेंज कलर की वजह से। सो आई डिसाइडेड टू चेंज माई चेयर टू अ ब्लैक एंड व्हाइट वन। और अब गेमिंग चेयर ले ही रहे थे तो मैंने सोचा कि इस दफा गेमिंग डेस्क भी ले लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं अपनी न्यू गेमिंग चेयर और न्यू गेमिंग डेस्क की अनबॉक्सिंग, असेंबली और फीचर्स को डिस्कस करूंगा और फिर फाइनली मैं एंड में आपको बताऊंगा कि क्या आपको भी इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट गेमिंग फर्नीचर के अंदर करनी चाहिए या नहीं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स अनबॉक्स दीज प्रोडक्ट्स। अच्छा, तो सबसे पहले अब हम अपनी चेयर को अनबॉक्स और उसको असेंबल कर लेते हैं। बॉक्स को खोलते ही टॉप पे आपको एक यूजर मैनुअल, चेयर की बेस और नेसेसरी टूल किट नजर आती है। फर्दर इनसाइड आपको चेयर की बैक मिलती है और उसी के साथ साथ लंबर सपोर्ट कुशन और नेक कुशन भी प्रोवाइडेड है। उसके बाद चेयर की सीट आती है जिसके साथ आर्म्स ऑलरेडी अटैच्ड हैं। इवन अगर आपको इसके आर्म्स सेपरेट मिलते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, काफी इजी प्रोसेस है। लास्टली हमें बाकी एक्सेसरीज मिलती हैं जैसे कि टायर्स, टिल्ट मैकेनिज्म, गैस लिफ्ट सिलेंडर वगैरह वगैरह। एक बार जब आप सारे पार्ट्स को अनबॉक्स कर लो तो सबसे पहला स्टेप होता है चेयर की सीट और चेयर की बैक को आपस में अटैच करना। इसके लिए आपको इन दोनों के हिंजेस को अलाइन करके इन्हें अच्छी तरह स्क्रू कर देना है और फिर प्रोवाइडेड लिड्स के साथ इन्हें कवर कर देना है। उसके बाद इस चेयर को उल्टा करके इसकी सीट के साथ आर्म्स और टिल्ट मैकेनिज्म को स्क्रू कर दें। यहाँ तक आपकी मेन चेयर तैयार हो चुकी है। अब हम आते हैं इसकी बेस की तरफ। तो इधर आपने इसकी मेटल बेस में सबसे पहले टायर्स को फिक्स करना है। थोड़ी सी मेहनत लगती है बट वंस यू फाइंड द राइट एंगल इट इजीली स्नैप्स इन, अनलेस आप मेरी तरह के सेहतमंद इंसान हो जो अगर पानी का ग्लास भी 2 मिनट पकड़ ले तो बाजू में खलियां पड़ जाती हैं। एनीवेज, टायर्स अटैच करने के बाद आपको इसके सेंटर में गैस लिफ्ट सिलेंडर को प्लेस करना है और फिर उस पे प्रोवाइडेड कवर रख देना है। फाइनली आपको अपनी पूरी चेयर का टॉप उठा के इसकी बेस के ऊपर रख देना है और फिर इसके साथ इसके कुशन्स को अटैच कर दें एंड दैट्स प्रीटी मच इट, योर गेमिंग चेयर इज रेडी। अब आते हैं गेमिंग डेस्क की तरफ। तो इसको अनबॉक्स करते ही आपको इतने पुर्जे नजर आएंगे कि आप कहेंगे ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मैनुअल से पढ़ के दोस्तों की मदद के साथ ये चेयर और डेस्क असेंबल करके मैंने वीडियो बनाई है ताकि आपको ख्वारी ना करनी पड़े। तो सिंपली इन स्टेप्स को फॉलो करें, इट विल टेक यू नो टाइम। स्टेप नंबर 1, आपको टेबल की लेग्स के बॉटम पे फुट पैड्स को अटैच करना है और ये काफी इजी प्रोसेस है। उसके बाद आपने इस पार्ट को स्लाइड करके इस टेबल की लेग्स में फिक्स कर देना है। स्टेप नंबर 2, अब आपने इन दोनों लेग्स को आपस में एक और मेटल रॉड के साथ ज्वाइन करना है। ये रॉड बेसिकली टेबल को मिड से सपोर्ट देगी और दोनों लेग्स को स्टेबल रखेगी। स्टेप नंबर 3, जब आप टेबल की लेग्स और मिडल रॉड को आपस में ज्वाइन कर लें तो दोनों साइड्स पे इस आर्म को रखकर स्क्रू कर दें। ये आर्म्स बेसिकली टेबल टॉप को एजेस से सपोर्ट देते हैं। स्टेप नंबर 4, एक बार जब आपकी टेबल की बेस तैयार हो जाए तो आपने इसे टेबल टॉप की बैक साइड पर उल्टा करके रख देना है और फिर स्पेसिफाइड एरियाज में इन आर्म्स को अच्छी तरह स्क्रू कर देना है। यहाँ तक आपकी मेन डेस्क तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है ऑप्शनल एक्सेसरीज की, जो आपकी मर्जी होती है कि आपने क्या क्या इस टेबल में ऐड करना है। बेसिकली आप इन सब एक्सेसरीज को इनके प्रोवाइडेड एरियाज के ऊपर अलाइन करके स्क्रू कर सकते हो। ये चीजें ऐड करना इतना मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस RGB पैनल के लिए आपने सिंपली इसको अपनी जगह पे अलाइन करके स्क्रू कर देना है। सिमिलरली आप बाकी चीजें भी इसमें ऐसे ही ऐड कर सकते हैं जैसे कि हेडसेट होल्डर, कप होल्डर, केबल मैनेजमेंट होल्डर वगैरह वगैरह। खैर, तो अब हमारी गेमिंग डेस्क और गेमिंग चेयर बन चुकी है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दीज प्रोडक्ट्स।
ऑलराइट, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैं पिछले 2 हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा हूँ और सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने इस चेयर में और अपनी लास्ट चेयर में नोटिस किया है वो ये है कि ये ज्यादा सॉफ्ट है। इसका मेन रीजन है कि इसके अंदर मोल्डेड फोम इस्तेमाल किया है जो थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन यूज करने के बाद थोड़ी ही देर में ये वापस अपनी शेप में आ जाता है। तो होपफुली इसको ज्यादा देर तक इस्तेमाल करने के बाद मेरी तशरीफ के इम्प्रिंट्स इसमें नहीं छपेंगे। रिक्लाइनिंग फीचर इस चेयर का काफी ज्यादा स्मूथ है, इवन समटाइम्स ये टू स्मूथ लगता है, लेकिन मुझे इससे सच कोई इशू नहीं है। ये चेयर 180 डिग्रीज तक रिक्लाइन हो जाती है, सिर्फ एक लेग रेस्ट की कमी थी वरना पूरा बेड था ये। कंफर्ट को एनहांस करने के लिए इस चेयर के अंदर लंबार सपोर्ट और नेक सपोर्ट कुशन्स भी प्रोवाइडेड हैं, तो मेरी तरह का इंसान जिसका सारा दिन ही चेयर पे बैठकर गुजरता है ये काफी ज्यादा जरूरी है। आर्म्स इस चेयर के 3 डायमेंशनल हैं, तो आप इनको अपनी मर्जी के हिसाब से अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स एडजस्ट कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफी स्टर्डी चेयर है, किसी किस्म का वॉबल नहीं है इसमें। इस चेयर का फ्रेम स्टील से बना हुआ है, तो ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल है और काफी देर तक चल जाएगी अनलेस आप इसे उठा के दीवारों में नहीं मारते, जो कि पता नहीं आप क्यों करोगे इतनी महंगी चेयर के साथ, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सरफेस इस चेयर की PU लेदर से बनी हुई है जो किसी हद तक ब्रीदेबल होता है, लेकिन पाकिस्तान की गर्मी और लोड शेडिंग के आगे कुछ भी नहीं चलता भाई, तो पसीना आएगा आपको, कीप दैट इन माइंड। फाइनली आते हैं इस चेयर की लुक्स पे, तो 10 आउट ऑफ 10, द डिजाइन इज अमेजिंग। जिस टाइप की चेयर मैं चाह रहा था ये उससे कई ज्यादा खूबसूरत है। मेरे न्यू चैनल लुक और न्यू सेटअप के साथ ये काफी ज्यादा सूट भी करेगी, तो आई एम सेटिस्फाइड विद दिस वन। उसके बाद आती है ये गेमिंग डेस्क, तो सच बताऊं इस टेबल को मैंने सिर्फ एक चीज के लिए लिया, सिर्फ एक चीज, बत्तियां यार। इसमें इन RGB पैनल्स में आपको मल्टीपल लाइट इफेक्ट्स मिलते हैं। इसमें ब्रीदिंग मोड है, स्टैटिक मोड है, रेनबो मोड है, काफी कूल RGB ऑप्शंस हैं और इसका बड़ा फायदा है यार। फॉर एग्जांपल अगर आप वैलोरेंट में हार रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ एक बटन दबाओ और एक्स्ट्रा स्किल, एक्स्ट्रा FPS, एम बॉट सब मिलेगा आपको। टेबल को क्लीन और अनकंजेस्टेड लुक देने के लिए इसके एक तरफ हेडसेट होल्डर और एक तरफ कप होल्डर की ऑप्शन भी प्रोवाइडेड है। इसी के साथ साथ आपको इस टेबल में एक फ्री लार्ज माउस पैड भी मिलता है विच इज नाइस, काफी स्मूथ फिनिश है इसकी। उसके अलावा आपको इसके अंदर एक प्लास्टिक स्टैंड मिलता है जिसके अंदर आप अपने गेम कंट्रोलर्स, गेम DVDs या इवन हेडसेट को भी रख सकते हो। लास्टली केबल मैनेजमेंट के लिए इसके दोनों कॉर्नर्स पे पास थ्रू होल्स और बॉटम पे केबल होल्डर भी अटैच्ड है और उसी के साथ साथ इसमें केबल्स के लिए एडहेसिव क्लिप्स भी प्रोवाइडेड हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस टेबल की लेग्स स्टील से बनी हुई हैं और इनका डिजाइन काफी स्लीक है, लेकिन क्योंकि ये टेबल फ्रॉम स्क्रैच बनती है और इसमें काफी ज्यादा जॉइंट्स हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक नोटिसेबल वॉबल भी आता है। टेबल टॉप वुडन है जिसकी सरफेस के ऊपर 3D कार्बन फाइबर प्रिंट किया हुआ है और ये काफी ड्यूरेबल है, इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आएंगे और ये इजीली बेंड नहीं होगी। लुक्स वाइज इस टेबल की काफी फ्यूचरिस्टिक और स्पोर्टी सी फील आती है। मुझे पर्सनली इसका डिजाइन काफी पसंद आया था, इसीलिए ही मैंने ये टेबल मंगवाई थी, लेकिन इसके अंदर मुझे एक बहुत बड़ा इशू फेस हुआ है और वो है इस टेबल की डायमेंशंस। इस टेबल की डायमेंशंस एक नॉर्मल टेबल जितनी ही है, 4 फीट बाय 2 फीट, लेकिन मेरे लिए ये स्पेस काफी थोड़ी है। एज अ मेन डेस्क मैं इस टेबल को यूज नहीं कर सकूंगा क्योंकि मुझे इसके ऊपर अपने डुअल मॉनिटर्स भी रखने थे, फिर साथ अपना CPU भी रखना था, फिर कभी कभी अनबॉक्सिंग भी करनी थी, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से ये स्पेस मेरे लिए थोड़ी है। लेकिन हाँ, अगर आप एक एवरेज गेमर हो तो फिर ये आपके लिए काम कर सकती है। इसका साइज मोस्ट ऑफिस डेस्क जितना ही है। अब फाइनली इन दोनों प्रोडक्ट्स की प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये गेमिंग चेयर आपको पाकिस्तानी 50,000 और ये गेमिंग डेस्क आपको पाकिस्तानी 30,000 रुपीज की मिलेगी। ऑब्वियसली हर किसी को इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ फर्नीचर के ऊपर कर देना सुटेबल नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप लेना चाहो तो इज इट इवन वर्थ इट? क्या आपको ये लेनी चाहिए या नहीं? इस बात का जवाब मैंने अपनी लास्ट गेमिंग चेयर की वीडियो में भी दिया था। इफ यू कैन अफोर्ड इट, अगर आपका बजट है और आपको गेमिंग चेयर वाइब्स चाहिए या आपको रेसिंग चेयर वाइब्स चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। एक चेयर का मकसद होता है आपकी बैक को सपोर्ट करना, आपके पोस्चर को मेंटेन रखना और ओवरऑल कंफर्टेबल होना। अगर कोई भी चेयर इन क्राइटेरियाज को मीट कर रही है तो इट इज वर्थ इट, फिर चाहे वो 5,000 की हो या 50,000 की। इट ऑल कम्स डाउन टू पर्सनल प्रेफरेंस इन द एंड। ये चेयर मेरी एस्थेटिक्स, बजट और कंफर्ट रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है, हेंस आई एम हैप्पी विद इट। टेबल की बात की जाए तो अगेन आप एक नॉर्मल डेस्क से भी काम चला सकते हो, लेकिन अगर आपको अल्टीमेट गेमिंग लुक चाहिए, आप चाहते हो कि लोग आपके कमरे में आते ही आपको प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर या हैकर मैन समझें, देन डेफिनेटली आप इसको जरूर ट्राई करें। बिल्ड क्वालिटी और लुक्स वाइज ये टेबल काफी अच्छी है। सिर्फ 2 इश्यूज हैं इसके अंदर, एक तो इसका वॉबल और दूसरा इसकी लेंथ, तो ये दोनों चीजें माइंड में रखिएगा। पर्सनली मेरे ओपिनियन में इस तरह की चीजों के अंदर आपको सिर्फ तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपके बाकी इक्विपमेंट और बाकी
सामान के अंदर अपग्रेड की जरूरत ना हो और आप इसको इजीली अफोर्ड कर सको। इसी के साथ साथ ये वीडियो होती है खत्म। अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी उस लेवल पर नहीं लगी जिस लेवल पर मेरी यूजुअल वीडियोस होती हैं तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन वजह मैंने आपको बता दी हुई है। होपफुली मेरा सेटअप बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी मेरे न्यू चैनल की लुक, मेरे न्यू लोगो की लुक, मेरा न्यू सेटअप सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो इनके परचेज लिंक्स को मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है। और अगर आपको यही एग्जैक्ट बिल्कुल मतलब यही वाली टेबल ही चाहिए और आप लाहौर में रहते हैं तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन से ही कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने लिखी हुई हैं। आई एम एक्चुअली सेलिंग दिस टेबल क्योंकि स्पेस बुरा लग रहा है वैसे मुझे बेच के, बट कुछ कर नहीं सकते। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ ह्यूज थम्स अप, इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो गिव इट अ ह्यूज थम्स डाउन। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जिस वजह के लिए मैंने इस चेयर को लिया था उस वजह को जिस वजह कहाँ से तुम घुसा के ला रहे हो, है ही नहीं है लाइन बीच में। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, रात किधर हो रही है समझ नहीं आ रही मुझे। मजा आ रहा है ये। थैंक यू। लगने लगा।